सभी का स्वागत है डार्क विजन पर। मैं हूं आलोक और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडिया के सुपर पावर बनने की कहानी पर। चलिए इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही बेहतर और रोमांचक तरीके से करते हैं। भारत का इतिहास एक ऐसी कहानी जिसे न सिर्फ हमें समझने की जरूरत है बल्कि उसे याद रखकर दुनिया में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सबसे अमीर देश थे, लेकिन गुलामी के सबसे कठिन दौर को भी हमने देखा है। क्या आप महसूस कर सकते हैं जब हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें दी ताकि हम आजादी की सांस ले सकें। हमारे इतिहास को देखिए, यह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें और किताबों में नहीं है बल्कि यह हमारे दिल में बसी जद्दोजहद की दास्तान है। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी लूट का हिसाब इतिहास की किताबों में होना चाहिए? आखिरकार 45 ट्रिलियन डॉलर का हिसाब कौन देगा? ब्रिटिश शासक ने हमें गुलाम बनाए रखा, हमारे शहीदों को दबाया और हमारे हर एक पहलू को अपने मुताबिक ढाला। सोचिए, क्या आपको यह सब देखकर गुस्सा नहीं आता? लेकिन यही सब मुसीबतें हमें ताकत देती। अंग्रेजों ने हमारे लिए रेल मार्ग बनवाए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम अपनी चाय का कप भी उनके बिना नहीं पी सकते थे? इतिहास को देखकर हम केवल मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजों से केवल हमें चाय मिली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस चाय में कितनी कड़वाहट थी? भारत के किसान और मजदूर जिन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने हमारी मेहनत का भरपूर और बहुत ही खूब फायदा उठाया। 1943 का बंगाल अकाल आप सबको तो याद ही होगा, इसमें 30 लाख लोग मर गए थे। यह हमारे किसानों के श्रम का परिणाम था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? हमारे अनाज को विदेशों में भेजा और हमारे यहाँ के किसान भाई और मजदूर भूखमरी से जूझते रहे। आज का भारत एक ऐसी राह पर चल रहा है जहाँ पर हर नागरिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम इसे सही दिशा में ले जा रहे हैं? हमारे पास शक्तिशाली सेना, युवा वर्ग और एक बड़ा बाजार है, लेकिन क्या इन सब के बावजूद भी हम अपनी समस्याओं का हल निकाल पा रहे हैं? भारत में अभी भी कई इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। 2020 के आंकड़े के अनुसार 30% भारतीय बच्चे अभी भी कुपोषण का शिकार है। यह स्थिति विशेषकर ग्रामीण इलाकों और निम्न आय वर्ग में देखी जाती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखा और पानी के चलते किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ा। यह समस्या कृषि क्षेत्र की असली समस्या को दर्शाता है। हमारी सरकार और समाज में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम हर बार फिर से वही समस्याओं को बार बार दोहराते हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ क्या किया जा रहा है? हमारे पास 5G इंटरनेट है, लेकिन कई गांवों में अब तक बिजली भी नहीं है। हमारी सरकार और कंपनियां दावा करती हैं कि हम देश को डिजिटल बना रहे हैं, लेकिन जब कभी इंटरनेट नहीं चलता है तो हमें लगता है कि हम अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। भारत के 80% लोग अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन क्या उन्हें वह मान्यता मिल पाती है जिसके वे हकदार हैं? हम कहते हैं कि भारत बदल रहा है, लेकिन जब हमारे फ्रिज काम नहीं करता है, तब बत्ती गुल हो जाती है, तब क्या आपको लगता है कि हम 5G से भी आगे जा पाएंगे? भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना इतनी स्मार्ट होगी कि क्या गड्ढों को भी स्मार्ट तरीके से भर पाएगी? इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हर नागरिक को परिश्रम करने की जरूरत है। हर किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें अपने परिश्रम का मूल्य तक नहीं पता रहता। वही हाल हमारे यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा का भी है। भारत का भविष्य अब हमारे हाथों में। अगर हम आज कदम उठाते हैं तो शायद 2047 तक भारत एक बहुत ही महाशक्ति देश बन सकता है। 2047 का भारत ऐसा होगा कि जहाँ पर हर भारतीय के पास रोजगार होगा, बच्चे शिक्षित होंगे और हर नागरिक को समृद्धि मिलेगी। सोचिए, जब हमारा देश इस क्षेत्र में शीर्ष पर रहेगा तब क्या कोई हमें रोक पाएगा? आप ही बोलिए। अगर हम आज अपनी समस्याओं से आंख मूंद कर चलते हैं तो शायद 2047 का भारत एक सपना ही रह जाएगा। समय नहीं है चुप रहने का। अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें जिम्मेदारी भी समझनी होगी। हमारे पास अवसर है भारत को सुपर पावर बनाने का, लेकिन हमें इसके लिए सपना देखने के बजाय मेहनत करने की आवश्यकता है। 2047 में भारत का सबसे बड़ा सवाल होगा कि आपका स्मार्टफोन कितना स्मार्ट है, और जवाब मिलेगा कि मेरा स्मार्टफोन इतना स्मार्ट है कि आपका भविष्य भी दिखा सकता है। 2047 में गूगल भी कहेगा, कृपया रास्ता छोड़िए, मैं आपके स्मार्ट सिटी के लिए आ रहा हूँ। भारत में कई युवा हैं जो दिन रात भर मेहनत कर अपने सपनों को साकार करने के लिए। यह वही मेहनत है जो 2047 में भारत को एक सुपर पावर बनाएगा।
इसके लिए आप कई उदाहरण भी देख सकते हैं। रितेश अग्रवाल द्वारा स्थापित OIO ग्रुप ने भारत में होटल इंडस्ट्री को नया रूप दिया। रितेश अग्रवाल ने एक छोटे से स्टार्टअप से OIO को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया है और आज वे लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जोमेटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण स्टार्टअप ने भारत के उद्यमियों को प्रेरित किया है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चलिए हम सभी मिलकर 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनाएं।